नमस्ते दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि हमारे सौर मंडल में एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य के सबसे करीब ग्रह बुध से भी ज्यादा गर्म है? जी हां, वो है शुक्र ग्रह। बुध तो हमें एक तपता हुआ ग्रह लगता है, लेकिन सबसे ज्यादा गर्म होने का रिकॉर्ड शुक्र के नाम है। सोचो, एक ऐसी जगह जहां इतनी गर्मी है कि धातु भी पिघल जाए। पर आखिर शुक्र ग्रह इतना गर्म क्यों है? हमारे सौर मंडल के बाकी ग्रहों के मुकाबले ये आग का गोला क्यों है? चलो इस रहस्यमय और तपते हुए ग्रह के बारे में और जानते हैं। सूर्य से दूसरा ग्रह शुक्र है, जो बुध और हमारी पृथ्वी के बीच में स्थित है। हालांकि सूर्य से इसकी नजदीकी का इसकी गर्मी में बड़ा हाथ है, पर यही एकमात्र कारण नहीं है। एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना करो कि आप अपने दोस्त से ज्यादा अलाव के पास खड़े हो। आपको ज्यादा गर्मी लगेगी, है ना? ठीक उसी तरह शुक्र पृथ्वी की तुलना में सूर्य से ज्यादा गर्मी प्राप्त करता है, क्योंकि यह सूर्य के ज्यादा करीब है। हालांकि एक और महत्वपूर्ण पहलू है जो शुक्र को वास्तविक रूप में एक भट्टी बनाता है, उसका वायुमंडल। हर ग्रह का एक वायुमंडल होता है, जो उसके चारों ओर गैसों की एक परत होती है। यह परत ग्रह को बाहरी अंतरिक्ष के कठोर वातावरण से बचाती है और कई मामलों में ग्रह की सतह पर जीवन को संभव बनाती है। पृथ्वी का वायुमंडल ही हमें सांस लेने देता है और हानिकारक विकिरण से बचाता है। यह वायुमंडल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अन्य गैसों का मिश्रण है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। इसके बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता। शुक्र का भी एक वायुमंडल है, लेकिन यह हमारे वायुमंडल से बहुत अलग है। शुक्र का वायुमंडल पृथ्वी के वायुमंडल की तुलना में बहुत अधिक घना और विषैला है। शुक्र का वायुमंडल अविश्वसनीय रूप से घना है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, जो एक ग्रीन हाउस गैस है। यह गैस सूर्य की गर्मी को ग्रह की सतह पर फंसा लेती है, जिससे शुक्र का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है। कल्पना करो कि शुक्र ग्रह एक मोटे कंबल से ढका हुआ है, जो सूर्य की गर्मी को अपने अंदर ही कैद कर लेता है। यह कंबल इतना प्रभावी है कि शुक्र सूर्य से अपनी दूरी के हिसाब से जितना गर्म होना चाहिए, उससे कहीं ज्यादा गर्म है। यह कंबल इतना प्रभावी है कि शुक्र सूर्य से अपनी दूरी के हिसाब से जितना गर्म होना चाहिए, उससे कहीं ज्यादा गर्म है। शुक्र का सतही तापमान लगभग 465 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जो शीशे को भी पिघला सकता है। यह तापमान इतना अधिक है कि वहां जीवन की संभावना नहीं है। मंगल ग्रह का वायुमंडल भी पृथ्वी से बहुत अलग है। मंगल का वायुमंडल बहुत पतला है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। यह वायुमंडल इतना पतला है कि मंगल की सतह पर पानी तरल रूप में नहीं रह सकता। मंगल पर धूल भरी आंधियां चलती हैं, जो पूरे ग्रह को ढक सकती हैं। वहां का तापमान भी बहुत ठंडा होता है, जो रात में 125 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। मंगल का वायुमंडल इतना पतला है कि वहां पर सांस लेना असंभव है। बृहस्पति का वायुमंडल भी बहुत दिलचस्प है। यह मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। बृहस्पति एक गैस दानव है, जिसका मतलब है कि इसकी सतह ठोस नहीं है। इसके वायुमंडल में विशाल तूफान होते हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध है ग्रेट रेड स्पॉट, जो एक विशाल तूफान है जो सैकड़ों वर्षों से चल रहा है। शनि का वायुमंडल भी हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। शनि के चारों ओर सुंदर छल्ले हैं, जो बर्फ और धूल के कणों से बने हैं। शनि का वायुमंडल भी बहुत ठंडा है और वहां पर भी विशाल तूफान होते हैं। यूरेनस का वायुमंडल भी हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से बना है। यूरेनस का अक्ष झुका हुआ है, जिससे यह अन्य ग्रहों से अलग दिखता है। इसका वायुमंडल भी बहुत ठंडा है और वहां पर भी तूफान होते हैं। नेपच्यून का वायुमंडल भी हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से बना है। नेपच्यून पर भी विशाल तूफान होते हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध है ग्रेट डार्क स्पॉट, जो एक विशाल तूफान है जो कुछ वर्षों तक चलता है। हर ग्रह का वायुमंडल अलग होता है और यह वायुमंडल ग्रह की सतह पर जीवन की संभावना को प्रभावित करता है। कुछ ग्रहों का वायुमंडल जीवन के लिए अनुकूल हो सकता है, जबकि अन्य ग्रहों का वायुमंडल जीवन के लिए बहुत कठोर हो सकता है।
वायुमंडल ग्रहों के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे सौर मंडल में जीवन कहां संभव हो सकता है। शुक्र के वायुमंडल द्वारा इस तरह गर्मी को रोकने को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो किसी ग्रह के वातावरण में गर्मी को फंसाने का काम करती है। शुक्र पर यह प्रभाव अत्यधिक तीव्र है, जिससे यह ग्रह हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह बन गया है। यह कैसे काम करता है? सूर्य की किरणें शुक्र तक पहुंचती हैं और उसकी सतह को गर्म करती हैं। शुक्र की सतह पर पहुंचने वाली ये किरणें मुख्य रूप से दृश्य और अवरक्त प्रकाश के रूप में होती हैं। जब ये किरणें शुक्र की सतह से टकराती हैं, तो वे ऊर्जा के रूप में अवशोषित हो जाती हैं और सतह को गर्म कर देती हैं। इस गर्मी का कुछ हिस्सा वापस अंतरिक्ष में चला जाता है। शुक्र की सतह से निकलने वाली यह गर्मी अवरक्त विकिरण के रूप में होती है, लेकिन शुक्र के वातावरण की विशेष संरचना के कारण यह विकिरण पूरी तरह से अंतरिक्ष में नहीं जा पाता। हालांकि शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मोटी परत इस गर्मी को ज्यादातर बाहर नहीं जाने देती। शुक्र का वातावरण लगभग 66% कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, जो एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। यह गैस अवरक्त विकिरण को अवशोषित करती है और उसे वापस शुक्र की सतह की ओर भेजती है, जिससे सतह का तापमान और बढ़ जाता है। यह फंसी हुई गर्मी शुक्र के तापमान में नाटकीय रूप से वृद्धि का कारण बनती है। शुक्र का सतही तापमान लगभग 467 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जो शीशे को भी पिघला सकता है। यह तापमान इतना अधिक है कि यह किसी भी प्रकार के जीवन के लिए असहनीय है, जैसा कि हम जानते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे आप गर्मियों के दिनों में खिड़कियां बंद करके कार में बैठे हों। गर्मी अंदर ही अंदर बढ़ती रहती है और असहनीय रूप से गर्म हो जाती है। जब आप कार के अंदर होते हैं और सूरज की किरणें कार की खिड़कियों से अंदर आती हैं, तो वे कार के इंटीरियर को गर्म कर देती हैं। लेकिन जब खिड़कियां बंद होती हैं, तो यह गर्मी बाहर नहीं निकल पाती और कार का तापमान तेजी से बढ़ता है। शुक्र पर भी यही होता है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर। शुक्र का ग्रीन हाउस प्रभाव इतना शक्तिशाली है कि यह ग्रह को एक विशाल ओवन में बदल देता है, जहां तापमान हमेशा उबलते हुए स्तर पर रहता है। शुक्र पर ग्रीन हाउस प्रभाव इतना तीव्र है कि वहां का औसत तापमान 464 डिग्री सेल्सियस 860 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। इतनी गर्मी में तो सीसा, लीड भी पिघल जाता है। इसकी तुलना में पृथ्वी पर अब तक का सबसे गर्म तापमान केवल 56.8 डिग्री सेल्सियस 134 डिग्री फ़ारेनहाइट दर्ज किया गया है। शुक्र ग्रह की अत्यधिक गर्मी के कारण इसकी सतह पर पानी का तरल रूप में रहना असंभव है और घने वायुमंडल के कारण वायु दाब पृथ्वी के समुद्र तल पर वायुमंडलीय दबाव से लगभग 90 गुना ज्यादा है। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि शुक्र हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह क्यों है। शुक्र ग्रह, जिसे हम वीनस के नाम से भी जानते हैं, अपने अद्वितीय और चरम वातावरण के कारण हमेशा से वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य रहा है। यह ग्रह, जो रात के आकाश में एक चमकते हुए तारे की तरह दिखता है, वास्तव में एक बहुत ही कठोर और दुर्गम स्थान है। इसका कारण है इसके वायुमंडल में मौजूद अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड और अनियंत्रित ग्रीन हाउस प्रभाव। शुक्र का वायुमंडल इतना घना है कि यह सूर्य की गर्मी को फंसा लेता है, जिससे सतह का तापमान 465 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यह तापमान इतना अधिक है कि सीसा भी पिघल सकता है। इसके अलावा शुक्र के वायुमंडल में सल्फ्यूरिक एसिड के बादल भी होते हैं, जो इसे और भी अधिक विषाक्त बनाते हैं। हालांकि शुक्र रात के समय आसमान में देखने में एक आकर्षक और सुंदर ग्रह लगता है, लेकिन इसकी चरम स्थितियां इसे हमारे जानते जीवन के लिए अनुपयुक्त बनाती हैं। यहाँ की सतह पर इतना अधिक दबाव है कि यह पृथ्वी के महासागरों की गहराई में पाए जाने वाले दबाव से भी अधिक है। इस दबाव के कारण यहाँ किसी भी प्रकार का जीवन संभव नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर कोई पानी नहीं है, जो जीवन के लिए आवश्यक है। याद रखें दोस्तों,
हमारा ब्रह्मांड अजूबों और चरम सीमाओं से भरा है। शुक्र ग्रह इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह हमें यह सिखाता है कि हमारे सौर मंडल में कितनी विविधता है और हर ग्रह की अपनी एक अनोखी कहानी है। शुक्र की चरम स्थितियां हमें यह भी याद दिलाती हैं कि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां कितनी दुर्लभ और मूल्यवान हैं। इन घटनाओं के पीछे के विज्ञान को समझकर हम उस नाजुक संतुलन की सराहना कर सकते हैं जो हमारे अपने ग्रह पृथ्वी को इतना खास बनाता है। पृथ्वी का वायुमंडल, जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की सही मात्रा होती है, हमें जीवन जीने के लिए एक सुरक्षित और स्थिर वातावरण प्रदान करता है। इसके विपरीत शुक्र का वातावरण हमें यह सिखाता है कि कैसे एक ग्रह का वातावरण उसके सतह के तापमान और जीवन की संभावना को प्रभावित कर सकता है। नए नए तथ्य खोजते रहें, सवाल पूछते रहें और जिज्ञासा की भावना को जीवित रखें। विज्ञान और खगोल शास्त्र की दुनिया में हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है। शुक्र ग्रह के अध्ययन से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हमारे सौर मंडल के अन्य ग्रहों पर क्या स्थितियां हो सकती हैं और हम कैसे उन पर जीवन की संभावना की खोज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपनी जिज्ञासा को बनाए रखें और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की कोशिश करते रहें।